कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये एक कहानी है। एक दशक में हुए एक जबरदस्त बदलाव की कहानी। एक तरफ है 2011 की तस्वीर, एक बंजर खोदी हुई जमीन, बिल्कुल एक खुले जख्म की तरह। और दूसरी तरफ वही जगह 2020 में हरी भरी जीती जागती एक जंगल में बदल चुकी। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? कोई 40 साल पुराने जख्म को एक लहलहाते जंगल में कैसे बदल सकता है? आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। लेकिन इस बदलाव को पूरी तरह समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये जख्म आखिर कितना गहरा था। ये जो जगह है ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर है, कोई 392 एकड़ की। और पता है, 40 साल से भी ज्यादा समय तक ये बस एक उजाड़ खदान थी। यहाँ से कंस्ट्रक्शन के लिए क्वार्ट्जाइट पत्थर खोदा जाता था। पर बात सिर्फ खनन की नहीं थी, ये तो कई मुसीबतों का एक कॉकटेल था। सोचिए, 8-8 स्टोन क्रशर चल रहे हैं, हर तरफ धूल ही धूल। जो पेड़ बचे थे उन्हें गैर कानूनी तरीके से काटा जा रहा था, और तो और पूरे इलाके को कंस्ट्रक्शन के मलबे से पाट दिया गया था। और इन सब के ऊपर एक बाहरी पौधा, विलायती कीकर, उसने ऐसा कब्जा जमाया कि किसी भी देसी पौधे का वहां उगना नामुमकिन हो गया था। लेकिन फिर कुछ कमाल का हुआ। जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब लोग आगे आए, एक पूरा समुदाय खड़ा हो गया। बात है 2009 की। IM गुरगांव नाम का एक सिटीजन ग्रुप सरकार के पास गया। उनके पास एक विजन था, एक सपना था कि इस बंजर जमीन को अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में बदला जाए। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर इसी एक आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये कोई टिपिकल सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, ये सच में लोगों का जंगल बना। आम लोग, स्कूली बच्चे, कंपनियों में काम करने वाले लोग, हर कोई इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए आगे आया। तो आखिर ये सब किया कैसे गया? तरीका बहुत सीधा था, लेकिन दमदार। सिर्फ 4 स्टेप्स में। पहला, लोगों के विजन को सरकार का साथ मिला। फिर उस जिद्दी विलायती कीकर को जड़ से उखाड़ने का बहुत मुश्किल काम शुरू हुआ। उसके बाद टीम्स ने दूर दूर जाकर अरावली के असली देसी बीज इकट्ठे किए। और आखिर में शुरू हुआ मास प्लांटेशन ड्राइव, जिसमें हजारों हाथ एक साथ मिलकर पौधे लगा रहे थे। और ये जो साथ था ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं था। 68 कंपनियां, 50 से ज्यादा स्कूल, अनगिनत आम लोग और लोकल सरकार, सब एक साथ थे। मतलब ये सच में एक सबका मिला जुला प्रयास था। और इतने बड़े सामूहिक प्रयास का नतीजा क्या निकला? नतीजा था कुदरत की एक शानदार वापसी। आज की तारीख में इस पार्क में पूरे 201 तरह के पक्षी देखे जा चुके हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जो कुछ साल पहले तक बिल्कुल वीरान थी, वहां अब 201 प्रजातियां। ये किसी चमत्कार से कम है क्या? जैसे ये खूबसूरत काला तीतर, ये तो बस एक उदाहरण है। इसके जैसे कई देसी और प्रवासी पक्षी जो सेंट्रल एशिया और हिमालय से उड़कर आते हैं, उन्होंने भी इस नए जंगल को अपना घर बना लिया है। और कहानी सिर्फ पक्षियों पर खत्म नहीं होती। इस पूरे इलाके में जो 10 तरह के मैमल्स यानी स्तनधारी जानवर मिलते हैं, उनमें से 6 अब इसी पार्क में दिखाई देते हैं। यहाँ आपको इंडियन हेयर यानी खरगोश जैसे शाकाहारी भी मिलेंगे, तो जंगल कैट जैसे शिकारी भी। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक पूरी फूड चेन, एक पूरी खाद्य श्रृंखला फिर से बन गई है, और ये एक हेल्दी इकोसिस्टम की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इस एक पार्क की नहीं है। ये पार्क जिस विशाल पर्वत श्रृंखला यानी अरावली का हिस्सा है, वो पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। अरावली रेंज का स्केल जरा समझिए। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, करीब 3 अरब साल पुरानी। इसने सिंधु घाटी सभ्यता का दौर भी देखा है, और आज ये पूरे नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन है। तो सवाल ये है कि अरावली करती क्या है? असल में ये 690 किलोमीटर लंबी एक हरी दीवार है। एक ऐसी दीवार जो थार रेगिस्तान को हमारे शहरों तक पहुंचने से रोकती है। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है, और तो और बारिश के पैटर्न पर भी असर डालती है। तो दांव पर क्या लगा है, ये बिल्कुल साफ है। अगर अरावली स्वस्थ है तो हमें रेगिस्तान से सुरक्षा मिलती है, पानी मिलता है, मौसम ठीक रहता है। और अगर अरावली को नुकसान पहुंचता है तो नतीजा होता है धूल भरी आंधियां, पानी की किल्लत और सूखे का बढ़ता खतरा। और वापस आते हैं इस पार्क पर। भले ये छोटा लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये अकेला पार्क
दिल्ली एनसीआर की लगभग 7.07% ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करता है और हर साल 32 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी जमीन में वापस भेजता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये किसी भी शहर के लिए एक सच्ची लाइफलाइन। तो ये पार्क उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह तो है, लेकिन पूरी अरावली रेंज को बचाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में बैन लगाया था, पर अवैध खनन रुका नहीं है। शहर लगातार इन पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ पॉलिसी बदलावों से इन नाजुक इलाकों पर खतरा और बढ़ गया है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस हरी दीवार में 12 बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जहां से रेगिस्तान की रेत अब अंदर आ रही है। ऐसे में ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, ये एक सबूत है। इस बात का सबूत कि सबसे बर्बाद जमीन को भी फिर से जिंदा किया जा सकता है। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रास्ता है जो दिखाता है कि क्या कुछ मुमकिन है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। देखिए, इसे ठीक करने का तरीका और नॉलेज दोनों हमारे पास हैं। ये पार्क खुद इसका जीता जागता सबूत है। तो अब असली सवाल कैसे का नहीं है, असली सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर इस लाइफलाइन को बचाने का फैसला लेंगे। ये एक ऐसा चुनाव है जो हम सबको मिलकर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।